दीदी, पापा इतना औसम सूट पहनेंगे क्या? हाँ विक, पापा का सूट तो बहुत ही रॉयल लग रहा है, पर ये चुनरी तो इस रॉयल सूट के साथ जाएगी ही नहीं। मैंने बहुत प्यार से पापा के लिए बनाई थी, पर इस चुनरी की वजह से उस रॉयल सूट की शोभा ही खराब हो जाएगी। शोभा खराब नहीं होगी, बल्कि बढ़ जाएगी। देखिए, अरे वाह, ब्यूटीफुल। हमारी प्यारी बेटी ने कितनी मेहनत से अपने पापा के लिए बनाया। देखो, हमारी शाही पोशाक पे 4 चांद लग जाएंगे। हाँ पापा, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। पर हमारे पास ना आपके लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? पापा, दीदी ने आपके अभी कभी तो सरप्राइज को सरप्राइज रहने दिया कर। चलो अभी बातें बहुत हो गई, हमारे पास वक्त कम है और तैयारियां बहुत है, तो शुरू करते हैं तैयारियां। यस मम्मी। हाँ हाँ चल, अभी हमने सरप्राइज के ऊपर बहुत काम करना है। चल। क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, इस कमरे में हमारा हुक्म चलता है, इसलिए हमें बताइए क्या बात है। आप कल रात भी सोने नहीं आए थे। हमें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। हमें बुआ माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। बात क्या है, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है पवित्रा, कुछ ठीक नहीं है। रियासत की जड़ें कमजोर हो रही हैं। पानी से काम नहीं चलेगा, खून पसीने से रियासत की जड़ों को मजबूत करना होगा। और देर हो गई तो फिर रियासत को बिखरने में देर नहीं लगेगी। हमें बुआ माँ से मिलना है, उनसे जरूरी बात करनी है। हम उनसे मिलकर आते हैं। सुनिए, ये रियासत और इसके खेल हमारी समझ से तो परे हैं। हमें तो बस आपकी चिंता है। आप चिंता मत कीजिए, सब सही होगा, हम आते हैं। ढोला सुनिए जी। मेहमानों की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी हुकुम। दरवाजे पे आते ही केसर कुमकुम का तिलक, और मेहमानों के साथ साथ वीरगढ़ के सभी लोगों को शाही मिठाई मिलनी चाहिए। जी रानी साहब। समझ गए? जी रानी साहब। नमस्कार। हमें पता चला है कि नए हॉस्पिटल के लिए आपको फंड्स की कुछ कमी पड़ रही है। कितने पैसों की जरूरत है आपको? नया हॉस्पिटल? ये क्या कह रहे हैं राजा साहब? हाँ, अभी अभी तो नए हॉस्पिटल का चेक बाउंस हुआ है, राइट? राजा साहब, चेक तो तब बाउंस होगा ना जब कोई नया हॉस्पिटल बनेगा। हमारे ट्रस्ट ने अभी तक किसी नए हॉस्पिटल का बिल पास ही नहीं किया है। शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है राजा साहब। क्या? अच्छा ठीक है, हम आपको बाद में फोन करते हैं। जी। पापा साहब, वो जो आपने नए हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के लिए चेक दिया था ना, वो बाउंस हो गया है। आज खानदान की तिजोरी में इतना पैसा भी नहीं है कि वो एक दरवाजे की मरम्मत भी करवा सके। अरे राजा साहब, अरे क्या कर रहे हैं आप? शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। पैर बड़ों को नहीं, छोटों को छूना चाहिए। अरे राजा, आशीर्वाद दीजिए। नहीं राजा साहब, आपने अकेले में बुलाया, कोई जरूरी काम? जी, हमें अपनी रियासत के सभी अकाउंट्स की सारी डिटेल्स चाहिए। जो हुक्म राजा साहब, मिल जाएंगे आपको डिटेल्स। अरे मार्केट से इतना बड़ा उधार उठा रखा है, शराब की फैक्ट्री तो बन के रहेगी। अब तो कदम पीछे। हाँ, बुआ माँ, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आपसे कोई जरूरी बात करनी है। बुआ माँ। शरण भाई साहब, रानी माँ बस अभी अभी कुलदेवी के मंदिर गई,
रास्ते लग के लिए रूली लेकर। आपको कुछ जरूरी बात करनी है तो आप फोन कर लीजिए। ठीक है। जो बात हमें बुआ वहां से करनी है वो फोन पे नहीं हो सकती, लेकिन हम उनसे पूछ सकते हैं कि वो वापस कब लौटेंगी। फोन एंगेज आ रहा है। समीर, हर काम एक जंग हुए, और ये जंग फौजी की ताकत से नहीं, सेनापति की रणनीति से जीता जाता है। वाह वाह शरण मन्ना, वाह मजो आ गयो। आपका निशाना तो आज भी अचूक है। लगता है आपने अभी तक मार को माफ नहीं किया। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आपने खुद को माफ कर दिया, हमारे लिए यही काफी है। लगता है शरण बन्ना हमारी बातों के जाल में फंस चुके हैं। वाह तेरी वाह। अब सारे स्टेप सही तो करे ना मैंने, कुछ भूली तो नहीं। दीदी आप अपना नाम भूल सकते हो पर डांस स्टेप्स नहीं। बस मैं तो यही होप कर रही हूँ कि पापा को ना ये सरप्राइज पसंद आ जाए। हाँ दीदी बिल्कुल, मैं आपके लिए मिठाई लाता हूँ। आराम से आराम से। क्या बात है रिमझिम, तुम बहुत अच्छा डांस करती हैं। थैंक यू बुआ जी, वो ना मैं बचपन से ही ना मैं आपको बुआ तो बुला सकती हूँ ना? नहीं, बुआ नहीं, बुआ साहब बुला सकती है। अच्छा ध्यान रहे, रानी माँ ने अगर ये देख लिया हाँ हाँ मुझे पता है, रानी माँ को ना ये नाच गाना नहीं पसंद, पर ये नाच गाना थोड़ी, ये तो हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का एक नाट्य रूप है। और वैसे भी मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि जब मैं डांस परफॉर्मेंस करूंगी तो मेरे पापा कितने खुश होंगे। ये दिन शरण भाई साहब के लिए बहुत खास है। जिस चीज से भी उन्हें खुशी मिलती है ना, वो हर चीज हम करेंगे। यू कंटिन्यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
अपनी फीसें मेरे स्कूल की फीस भर दी। तो तुझे रस्टिकेट हो जाने तू, ताकि तू बाहर आराम से मजे करते रहे। बेटा जहाँ हम है ना वहाँ तुम भी रहोगे, समझे? समीर भाई, आपकी वजह से मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ, बुक्स खरीद पा रहा हूँ। अरे बस कर पगले, बस कर। रुलाएगा क्या? फिर तेरी नाक बहने लगेगी, उससे मुझे चिढ़ आएगी, तो चुप हो जा। तेरे लिए एक मैं गिफ्ट लेके आया, दिखेगा? वेट कर, ये ले, समीर की तरफ से। वाह, इतनी प्यारी और महंगी शेरवानी। पसंद आई? हाँ भाई, पर मैं तो आम इंसान हूँ, मुझे अंदर घुसने ही नहीं देंगे। टिटू, हम कौन है? रॉयल समीर। तो रॉयल का दोस्त भी तो रॉयल होगा ना, और शाही खून है मेरे अंदर। हम दोस्ती भी अच्छे से निभाना जानते हैं, तो दुश्मनी भी। टेंशन मत ले, तेरी एंट्री मैं करवा दूंगा, समझा? हाँ। ये किसके रोने की आवाज है? दिया, आपकी आंखों में आंसू क्यों? नहीं तो बताइए, किसका चेहरा लाल करना है इन आंसुओं की कीमत चुकाने के लिए? अब इस महल में मेरी कोई वैल्यू भी नहीं बची है। जिसे देखो बस उस रिमझिम की बातें करते रहता है। रिमझिम क्या डांस करती है, वो ये करती है, वो करती है। वो जानती है कि नकली प्रिंसेस है, इसलिए मुझसे मेरा हक भी छीनना चाहती है वो। दिया, इस महल में सिर्फ एक प्रिंसेस है, और वो है आप, दिया कुमारी। अब आप देखिए, अब से वो रिमझिम सिर्फ गानों पर ही नहीं, आपके भाई के इशारों पर भी नाचे। भाई साहब, आपको दिया हुआ वचन अब जाके पूरा हो रहा है। कल राजगद्दी को उसका उत्तराधिकारी मिल जाएगा और हमें जिम्मेदारियों से मुक्ति। अब हम चैन से आराम की जिंदगी बिता पाएंगे। बिल्कुल रानी माँ, कल वीरगढ़ का नया इतिहास लिखा जाएगा। रानी माँ, आइए, मंदिर आ गया। हम अभी आए। प्लीज फोन उठाइए बुआ माँ, फोन उठाइए, हमसे जरूरी बात करनी है। बुआ माँ ने हमारा फोन काट दिया? आज से पहले बुआ माँ ने कभी हमारा फोन नहीं काटा है, तो फिर ये शरण बन्ना बार बार रानी माँ को फोन क्यों कर रहा है? इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? उन्हें मैसेज कर देते हैं। हमारा फोन? शरण बन्ना का मैसेज। बुआ माँ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है रियासत को लेकर। हमारी पीठ के पीछे कुछ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इससे पहले शरण बन्ना रानी माँ से बात करे, ये मैसेज डिलीट करना पड़ेगा, और शरण बन्ना का नंबर भी ब्लॉक। प्रताप, आपने हमारा फोन देखा क्या? रानी माँ, आप गाड़ी में फोन भूल गए थे, मैं देने ही आ रहा था आपको। ये लो। हमारा मन इतना उलझा रहता है आजकल, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। आइए आइए। शरण बन्ना भी बिल्कुल अपने बाप पर गए हैं। शातिर, चालाक और होशियार। हमें इस बात की भनक ही नहीं लगने दी कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि आज तक जिसने भी हमको हल्के में लिया है, उसका बोझ फिर दूसरों के कंधों ने उठाया है। हम क्या अपनी तारीफ खुद ही करें पापा साहब। प्रताप को
रानी सा के साथ भेजने का प्लान किसका था? हाँ बताइए। हाँ कहीं हमें हमारी नजर ना लग जाए। वैसे कभी कभी तो ये सोच सोच कर जान ही सूख जाती है। आखिर कब तक हम जेठ सा को कुछ ना कुछ कहकर उनसे ये बात छुपाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो रानी सा को पता चल ही जाएगी ना हम क्या छुपा रहे हैं उनसे। और तब हमारी नाव तो डूबेगी ही डूबेगी। आप भी कभी रानी सा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे पापा साहब। कैसे कैसे गाने को क्या हुआ? जो अच्छे डांसर्स होते हैं उन्हें म्यूजिक की जरूरत नहीं होती है डांस करने। अच्छी बुरी तो बाद में बनेगी, पहले डांस करना तो सीख लेंगे। लगता है अपनी तारीफ नहीं सुन पाई। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। चैलेंज दिया था ना, देख लिया। मैं बोलती नहीं हूँ, सीधा करके दिखाती हूँ। अगर तुम भी रॉयल हो तो शो में कैसे करते हैं डांस? ठीक है ना, डांस ही तो है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मेरा गाना है ना। तुम तो रॉयल्स वाले गानों पे डांस करते हो ना, क्योंकि तुम तो रॉयल हो, तो तुम्हारे लिए वैसा ही गाना बजाती हूँ। करो। वो नाइस यार। रॉयल सिर्फ बैठ के डांस करते, खड़े होके नहीं। बस यही आता है कि स्टेप करना, इसके अलावा रॉयल्स को कोई और स्टेप नहीं आता। समीर भाई नेक्स्ट स्टेप। रॉयल्स गिर गए। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े महलों में छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। समीर बन नहीं 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 नहीं, नहीं। समीर बनना नहीं, समीर नन्ना। छता बेबी।
सालों से राज की आंखों में हमारे लिए जो इज्जत है उसे हम इतनी आसानी से मिटने नहीं देंगे। तो किसने रोका है आपको पापा साहब? जो भी है आपके बस में वो कीजिए ना। जेठ साहब किसी भी हाल में रानी सा तक पहुंचने नहीं चाहिए। हम उसे खरीद भी नहीं सकते। कुछ तो ऐसा सोचना होगा जिससे शरणा हमारी बात मानने को मजबूर हो जाए। सोच लिया, आइडिया, और ऐसा आइडिया आया है ना कि आप भी कहेंगे हाय, हमें हमारी नजर न लग जाए। घबराई हो क्यों? वो सब मैंने ना बहुत बड़ी आग देखी है। कुछ तो बहुत भयानक होने वाला है। अच्छा, कब से आप डांस कर रही थी ना, आपको चक्कर आ गई होगी। रिलैक्स। हो सकता है, पर ये भी तो हो सकता है ना कि हमें आने वाले किसी खतरे की चेतावनी मिली।